नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सर आपका अपने YouTube चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमने यूपीएसआई के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है और इस सीरीज में मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो जिसमें मैं आज यूपीएसआई 12/2017 को पेपर हुआ था उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो उसी को जारी रखते हुए हम आज इसी को सेशन को जारी रखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन क्या होगा, स्क्रीन पे स्लाइड होते रहेंगे, आप लोग क्या मेरे साथ साथ हल करने की कोशिश कीजिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, पहले 5 महीनों के लिए विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें अगर वर्णित वर्ष अधिवर्ष है। तो अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? लीप वर्ष। अधिवर्ष का मतलब क्या होता है? लीप वर्ष, यानी ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी क्या होती है? 29 दिन की होती है। तो हमको क्या शुरू में 5 महीने के लिए विषम दिन निकालना है। तो सीधी बात है, तो आप जानते हैं जनवरी कितने 31 किसी विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और फरवरी क्या अगर लीप वर्ष ले तो फरवरी उसमें 29 दिन के होते, उसमें विषम दिन की संख्या कितनी? 1 होगी। और मार्च में विषम दिन की संख्या 3 और अप्रैल में विषम दिन की संख्या 2। और ये 1 2 3 4 5 महीने तक चलना है। तो यानी इसके बाद मई आएगा, मई में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 3। टोटल इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। अब आपको पता होगा विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 7 से भाग करते हैं। 7 से भाग करेंगे तो इसमें शेषफल कितना आएगा? 5। और शेषफल ही क्या होता है? विषम दिन की संख्या को प्रदर्शित करता है। यानी हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया है। पढ़ते हैं, दिया y 5z बराबर 1/3। तो मान निकालना है y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 भाग y की पावर 3 माइनस z की पावर 3 का मान क्या होगा? तो हल करते हैं। y रेशियो z कितना दिया? 1/3 और वैल्यू हमको निकालनी है y की पावर 3 और z की पावर 3 और बटे में भाग का मतलब बटा होता है। तो y की पावर 3 माइनस z की पावर 3 क्या करते हैं? ये रेशियो की तुलना करा देंगे, यानी y की वैल्यू 1 आ जाएगी और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। अब ध्यान देते हैं तो डायरेक्टली करें क्योंकि देखा जाएगा जो बहुपद है यानी जो घात है इसकी भी 3 पावर जा रही है, इसकी भी 3 पावर जा रही है। तब क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर सकते हैं। यदि यहाँ पे पावर 3 होती है, यहाँ पे स्क्वायर हो, तो ये क्या होता है? बहुपद सेम कैटेगरी के ना होते तो इस स्थिति में क्या होता है? क्वेश्चन हल ना हो पाता। यानी क्या अगर इस क्वेश्चन दे, अगर ऐसे कभी दिए देगा कि यहाँ पे पावर कुछ भी दे दे, 5 दे दे, यहाँ पे पावर क्या दे दे? 4 दे दे, यही सेम पावर ना होकर, तो अगर ऐसी कहीं कंडीशन होगी तो वहां पे उत्तर क्या होता? अपर्याप्त। यानी उस इस सवाल का आंसर क्या होता? हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। यानी क्या होगा? सवाल में क्या पावर सेम दी तो यानी इस क्वेश्चन को क्या रेशियो की तुलना कराकर डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो रखेंगे y की वैल्यू 1 तो 1 का क्यूब कितना? 1 ही होता है। और z की वैल्यू 3 है, 3 का क्यूब करें कितना होगा? 27। y की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब 1 होगा और z की वैल्यू कितनी है? 3। 3 का क्यूब कितना होता? 27। अब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर 28 और नीचे माइनस से कितना आ जाएगा? 26। अब इसको हल किया जाए कितना होगा? 2 से कट जाएगा, 14/13। ये माइनस का आएगा तो जिस ऑप्शन में -14/13 होगा वही उत्तर हमारा क्या होगा? सही। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये दिया है कार समय का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं, एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती थी, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि 3,000 रुपए और 3,060 रुपए थी। अगर 10 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने पहले एक सप्ताह में काम किया और 12 पुरुष और 6 महिला सदस्यों ने दूसरे सप्ताह में काम किया, तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष और महिला श्रमिकों को भुगतान की गई रकम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसको मैं समीकरण से बताऊंगा कि उसी से आसान है। बाकी यूनिट मेथड देखा जाए तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो इसको ऐसे ही देखते नहीं करना। जो पुरुष दिया, पुरुष को हम क्या मान लेते हैं? यक्ष मान लेते हैं। तो शुरू पहले सप्ताह में 10 पुरुष और कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? 8 महिला, महिला को वाई मान लेते हैं। कितने दिन तक काम किया? 6 दिन तक काम किया। और बराबर इनको मजदूरी जो दी गई कितनी है? 3,000 रुपए। अब इसको क्या काटते हैं? 6 से काटेंगे, 6 पंचे 30 यानी 500 यहाँ आ जाएगा। अब 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? 5x हो जाएगा, यहाँ पे 4y हो जाएगा और इसको 2 से काटा जाएगा कितना होगा? 250। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब सेम चीज इसी प्रकार क्या करें इधर कि दूसरे सप्ताह मान लेते हैं कितने पुरुष काम किए? 12 पुरुष काम किए और महिलाएं कितनी थी? 6 महिलाएं काम की। और कितने देखते हैं यानी दूसरे सप्ताह भी क्या 6 ही दिन तक काम चला, तो मिला इनको रुपए 3,060 रुपए मिला। अब इसको काटेंगे 6 से, 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा।
और 6 कम 6 यानी क्या होगा 510 आ जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पर या 2 कॉमन लेंगे, 2 से ये भाग हो जाएगा, कितना होगा 6x और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3y। अब यहाँ पे काटेंगे 2 दूना 4 और कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पंचे 10 और फिर यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ पर 2 पंचे 10 यानी क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2 यानी 1 और 2 को हल करके आपको क्या x और y का मान निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे राशियां सेम नहीं है तो क्या करेंगे किसी एक पद को हमको सेम बनाना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए समीकरण हल हो जाए। तो यहाँ पे क्या करते हैं 5 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे अगर क्या 6 का गुणा कर रहे हैं और यहाँ पे कितने गुणा होगा 5 का गुणा होगा तो समीकरण बन जाएगा क्या 5 छंग 30x और ये 6 चौक 24y और 25 छक्का कितना होता है 150 होता है यानी क्या 1500 बन जाएगा। 5 के यहाँ गुणा करें 5 छंग 30x और 5 3 15y। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 5 बचे 25, 5 बचे 2 कितना हो 27, उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर 5 दूना 10 और 10 2 कितना हो जाएगा 12। अब हल करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, घटा रहे हैं इसको तो 30 से 30 कट जाएगा, इसको 24 में से 15 जाएगा तो 9y आएगा। अब इसको घटाया जाएगा कितना आएगा 225। तो आपको पता है 25 नवैया कितना होता है 225 यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब यानी जिस ऑप्शन पे हमको 25 दिखेगा तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में 25 नहीं दिख रहा है और ना ही डी में, यानी बी और डी हमारा क्या होगा सही नहीं हो सकता। अब देखते हैं ए नंबर और सी नंबर बचा है तो क्या करते हैं y की वैल्यू इसी समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, इसी में रख देते हैं y की वैल्यू। तो मान लेते कितना मान लेते हम ये 5x हमारा समीकरण ये 5x था, उसके बाद क्या था 4y, 4y के स्थान पे y की वैल्यू कितना 25 रखेंगे तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और बराबर हमारे कितना बचा है ये 250। अब 250 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 150 आ जाएगा और 5 से काटेंगे 5 3 15 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। यानी क्या होगा पुरुष को माने थे x यानी पुरुष की मजदूरी प्रतिदिन कितना होगा 30 रुपए और महिला की मजदूरी प्रतिदिन कितनी होगी 25 रुपए यानी 25 और 30 का इस सवाल का सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। दिया है मान ले p q और r विशिष्ट पूर्णांक है, r एक धनात्मक समपूर्णांक है जबकि p और q धनात्मक विषम पूर्णांक है, निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता है। यानी ऑप्शन को हमको एलिमिनेट करना है कि कौन सा इसमें सही है कौन सा इसमें गलत है। तो जब जैसे कहा है आर क्या कहा कि ये धनात्मक संख्या है तो मान ले धनात्मक संख्या क्या पहली धनात्मक संख्या 2 होती है 2 मान लेते हैं और पी और क्यू क्या दिया है विषम पूर्णांक है, पी और क्यू क्या है विषम पूर्णांक तो इसको 1 मान लेते हैं और क्या होते हैं इसको 3 मान लेते हैं कि 1 और 3 देखा जाए विषम संख्या और 2 जो होता है क्या धनात्मक संख्या सम संख्या होती है। अब तो पहला ऑप्शन देखते हैं तो पहला ऑप्शन दिया है क्यू, उसके बाद कोष्टक में p माइनस क्या दिया r दिया है यानी इसको वैल्यू रखने पर अगर यदि विषम आ जाएगा समझेंगे ऑप्शन क्या है सही है और विषम नहीं अगर समझेंगे ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। तो q की वैल्यू कितनी है मान लेते हैं 3 और p की वैल्यू कितनी है p की वैल्यू कितनी 1 और यहाँ पे रखेंगे तो r की वैल्यू 2, हल किया जाएगा तो माइनस के कितना आएगा 3 यानी माइनस में यानी विषम पूर्णांक है यानी क्या विषम संख्या यानी सही जा रहा है ये। अब बी ऑप्शन चेक करते हैं, बी में दिया है p माइनस आर का होल स्क्वायर, कि p माइनस आर का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए सम संख्या होना चाहिए। देखते हैं सम संख्या आती है कि नहीं। तो p की वैल्यू कितनी दी है 1, r की वैल्यू कितना दिया है 2 और स्क्वायर करेंगे तो -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 होता है। तो जो +1 होता है ये सम संख्या नहीं होती है विषम संख्या होती है यानी ऑप्शन बी हमारा क्या है गलत हो रहा है। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा बी होगा और आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है कि सीधी बात अगर क्या सी भी ऑप्शन रखेंगे और डी भी रखेंगे तो ये फॉलो होगा क्योंकि क्या सभी ऑप्शन तो गलत नहीं हो सकते हैं। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन निम्नलिखित में से 4 उम्मीदवार ए बी और सी और डी द्वारा प्राप्त अंक हैं तो परसेंट में चेंज करना और दे रहा है इसमें किसके अंकों का प्रतिशत सर्वोच्च से दूसरे स्थान पर है या दूसरे पायदान पर यानी दूसरे नंबर पे 4 में से कौन आ रहा है इसी को निकालना है हमको। तो देखा जाएगा 4 ए नंबर ए जो है 420 नंबर पा रहा है, किसमें पा रहा है 560 में से और परसेंट आने के लिए क्या करते हैं हम 100 का गुणा करेंगे 0 0 काटेंगे। अब इसको काटा जाएगा मान लेते हैं 4 से काट देते हैं तो 14 चौके कितना होता है 56 होता है। अब इसको यहाँ पे 4 का यानी 42 है, ये 100 हुआ तो यहाँ कितना 42 और यहाँ पे कितना बचेगा 25 बटे में 14 और फिर इसको काट देंगे मान लेते हैं 21 से काटे
या 7 से काटते हैं तो 7 छंग कितना होता है 42, 7 दूना कितना होगा 14, 2 तिहाई कितना होगा 6, और 25 तिहाई कितना होता है 75, यानी पहला जो व्यक्ति होगा 75% पाया। और बी वाला चेक करते हैं, तो पा रहा है 415, किसमें से पा रहा है 500 में से, परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे 100 को गुणा करेंगे, इसको कर 5 अट्ठे 40 और 5 ये 15, ये होगा क्या होगा 83%, इसका बन रहा है बी वाले का। अब सी वाले का चेक करते हैं, 720 में से मतलब 560 नंबर पा रहा है किसमें से 720 में से। अब जीरो जीरो काट देंगे, इसको काटेंगे 8 सत्ते 56 और 8 नवा कितना होगा 72, ये कितना होगा 700 बटे में 9, इसको हल करेंगे कितना 7 नवाई 63, सॉरी ये 9 है, 9 में से कितने भाग करना 70 में, यानी क्या होगा 9 सत्ते 63, ये 7 होगा, यहाँ पे फिर कितना बचेगा 70 होगा, 9 सत्ते यानी 77 पॉइंट कुछ आएगा, यानी समथिंग आएगा, आगे हमको इससे मतलब नहीं है। अब और डी वाला देखते हैं, इसमें डी वाला देखा जाएगा तो ये 485 नंबर पा रहा है, किसमें पा रहा है 650 में, और परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल करते हैं तो 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 सत्ते कितना होगा 35 हो जाएगा, और 13 पचे 65 होता है, और ये 700 970 बटे में 13, और देखा जाए कितना होगा 13 सत्ते 91, बचा 60, और यानी क्या हो जाएगा 13 चौक 52, यही 74 पॉइंट ये कुछ कर रहा है। अब मिलाते हैं, ये 75% पा रहा है, ये 83% पा रहा है, 77 पा रहा है, 74, तो देख दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा है, तो दूसरे में देखा जाएगा कौन सा है, ये तो क्या है पहले नंबर पे हो जाएगा बी वाला, सॉरी ये बी वाला दिया है, उसके बाद सी वाले कितने पे हो जाए, ये तीसरे पर हो, ये दूसरे पर हो जाएगा, और दूसरे पायदान पे पूछा गया, दूसरे पायदान पे कौन होगा हमारा ए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया 4800 रुपए का 50/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। तो देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 4800 रुपए दिया, तो का मतलब होता है गुणा, और 50/3% किसकी याद फ्रैक्शन लगा दो, या तो हमको डायरेक्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन कितना होता है 1/6 होता है, और देखा जाएगा तो 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव लगा तो 1/4 मतलब क्या है नीचे डबल जीरो बढ़ जाएगा, जीरो जीरो काटेंगे कितना होगा 6 चौक 24, 24 दूना कितना होता है 48, यानी 2 रुपये आएगा, और 2 रुपये यानी क्या ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है ये किसका दिया है, काम समय का क्वेश्चन दिया है, दिया ए अकेला, सॉरी एक काम अकेला ए 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे अकेला 10 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं तो इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 900 रुपये मिलते हैं। तो इसे क्रमशः ए और बी की हिस्सेदारी ज्ञात करें, और यह भी ज्ञात करें कि इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यानी देखा जाए बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले मैं आपको इसको ऑप्शन से बताता हूं। तो ऑप्शन से देखा जाएगा तो ऑप्शन कुछ एलिमिनेट करते हैं, तो आपको पता होगा जो पैसे का वितरण होता है, जो कोई मजदूरी होता है हमको उसको वितरित करना है, तो वितरित जो होती है मजदूरी किसके क्षमता के अनुसार होती है, जिसकी जितनी अधिक क्षमता होगी उसको उतना ज्यादा रुपए मिलेगा, जिसकी क्षमता जितनी कम होगी उसको क्या होगा उतना रुपए कम मिलेगा। तो पहले क्या निकालते हैं, आपको ये भी पता होगा समय जो होता है या जो क्षमता होती है समय का प्रतिलोम होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ए दिया है बी दिया है, इनका समय का रेशियो कितना दिया है 8 दिया 10 दिया है। अब क्षमता का जब रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 रेशियो 8 आएगा, इसको और तोड़ देते हैं, यानी 5 रेशियो कितना होगा 4, यानी जो रुपए का वितरण होगा 5 रेशियो 4 के, यानी 5:4 के रेशियो बटेगा। तो ऑप्शन मिलाते हैं, तो जिस ऑप्शन में 5 रेशियो 4 आएगा वही ऑप्शन हमारा क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर में अगर हल किया जाए 0 0 काटेंगे तो 4:5 आएगा, नहीं होगा, और बी में नहीं हो सकता, ये 1:2 का रेशियो दे देगा, सी में देखेंगे तो ये 2:1 का रेशियो देगा, और डी में देखेंगे तो 5:4 का रेशियो, यानी 5:4 का रेशियो डी ऑप्शन मिल रहा है। तो अगर देखा जाए इसको हल भी नहीं करना, ऑप्शन से क्या आप हल कर सकते हैं, देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। बाकी लगे कैसे उसको मैं बताता हूँ। तो देखेंगे टोटल 5 4 9 यूनिट बराबर हमको रुपए कितना दिया है 900 रुपए दिया है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 100 रुपए आएगा।
अब देखो ये जो पहला ए वाला व्यक्ति कितनी 5 यूनिट है इसकी क्षमता, तो कितना होगा 500 रुपये इसको मिलेगा। और बी वाले की यूनिट कितनी 4 है, तो 400 रुपये क्या होगा इसका मिलेगा। एक यूनिट बराबर 100, तो 4 यूनिट बराबर 400 हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर 500। अब कह रहे हैं दोनों को एक साथ काम करेंगे कितना दिन लगेगा, तो क्या करेंगे 8 गुणे 10 और बटे में क्या करेंगे 80 कर देंगे, यानी इसको जोड़ देना, यानी क्या नीचे अनुपातिक योग होता है। तो 10 और 8 कितना होगा 18, हल करते हैं 2 से काटेंगे कितना होगा ये 4 हो जाएगा, कितना होगा 9। यानी इनको काम समाप्त करने में 40/9 दिन का समय लगेगा। यही सवाल में क्या होगा सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया और ये कैलेंडर से रिलेटेड दिया 15 सितंबर 2212 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा, यानी हमको वास्तविक दिन निकालना है। लिख लेते हैं पहले 15 सितंबर, सितंबर 9वां महीना होता है और देखा जाएगा 22/12 यही सन जो दिया 2212 में कौन सा दिन होगा, यानी हमको क्या निकालना है वास्तविक दिन। तो वास्तविक दिन निकालने के लिए देखा जाए कैलेंडर क्या होता है, किताबों में अलग अलग रूल दिया होता है कि आप जितनी भी किताब पढ़ेंगे या कोई भी आपको टीचर पढ़ाएगा सबका क्या अपना अलग रूल होता है। तो इसको मैं बता रहा हूँ, बाकी जब इसको मैं रीजनिंग कभी पढ़ाऊंगा तो इसको विस्तार से पूरा बताता चलूंगा। तो देखते हैं, हमको एक फार्मूला याद रहना चाहिए, या कह सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस क्या होता है आर। तो इसी को निकाल कर हम क्या करेंगे, यदि 7 से भाग कर देंगे वही हमारा क्या होगा वास्तविक दिन को दर्शाएगा। तो उससे पहले हमको पता रहना चाहिए कि यदि क्या होगा 0, यदि रविवार को हमको डिनोट करना है तो रविवार के लिए क्या मानते हैं कोड हम 0, सोमवार के लिए क्या मानते हैं 1, और मंगलवार के लिए क्या मानते हैं 2, बुधवार के लिए क्या मानते हैं हम 3, और उसके बाद क्या आता है बृहस्पतिवार या क्या आता है गुरुवार, तो उसके लिए हम 4 मानते हैं। उसके बाद क्या आता है शुक्रवार, शुक्रवार के लिए हम कितना मानते हैं कोड 5, और शनिवार के लिए कितना मानते हैं हम 6। ये क्या होता है कोड, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी किताब में देखा जाए इल्यूशन टाली और भी अदर प्रकाशन है तो उसमें कोड अलग अलग होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब मैं इसको बताऊंगा तो आप वहां से अच्छे से इसको समझिएगा। अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालना फाइंड करना होता है। तो एक्स क्या होता है, जो ये सन दिया गया होता है, ये जो लास्ट के 2 इकाई और दाएं वाले जो अंक होते हैं इनमें क्या करना होता है एक कम कर देंगे, तो एक कम करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और आपको पता है विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं हम 7 से भाग करेंगे, जब 7 से भाग करेंगे तो कितना 7 एक कम 7, इसमें कितना आएगा 4 विषम दिन। अब वो निकालते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू के निकालने के लिए क्या करते हैं x अपान क्या होता है 2 4 करते हैं, x अपान 4 करेंगे आएगा लीप वर्ष। तो कितनी बार जाएगा ये 4 दूना यानी 2 दिन यहाँ पे मिल जाएगा हमको। अब इसके बाद देखते हैं निकालते हैं जेड, जेड क्या होता है शताब्दी वर्ष होता है, क्या शताब्दी वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो देखा जाएगा तो 2000 में जैसे होता है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है, 200 वर्षों में कितना होता है 3 होता है, इसी प्रकार 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी 1, और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 0। इसी प्रकार 2000 को हम 400 गुणे 5 लिख सकते हैं, यानी क्या 2000 वर्षों में 0 आएगा। अब बचा 200 वर्ष का, तो 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है 3, यानी जेड की वैल्यू यहाँ से हमको कितनी मिल जाएगी 3। अब यहां से निकालते हैं क्या होगा आर, आर क्या होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, वो कहां तक चलना है हमको सितंबर तक, 15 सितंबर तक चलना है, यानी आर की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा लीप वर्ष, लीप वर्ष में फरवरी कितने की होती है 29 की होती है, क्योंकि देखा जाएगा 4 से कट जाएगा, यानी 29 के एक विषम दिन होता है। और जनवरी में विषम दिन की संख्या 3, फरवरी कितना 1, और मार्च में कितना होगा 3, अप्रैल में 2 होता है, और मई में कितना होता है 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, कहां तक चलना है 15 तक हमको चलना है। अब इसको जोड़ते हैं सबको, इसको जोड़ेंगे 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, और 9 3 कितना 12, और 12 2 कितना हो जाएगा 14, 14 3 17, 17 और ये कितना 3 जोड़ेंगे 20, और 20 और इसको जोड़ेंगे 15 35, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई 35। तो 35 में क्या करेंगे हम 7, आपको पता है विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करते हैं 7 से भाग करते हैं, तो 7 5 35 यानी कि विषम दिन क्या 0 मिले। अब सबको क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, तो क्या करेंगे x की वैल्यू हमको कितना मिली है 4, y की वैल्यू कितनी मिली है 2, z की वैल्यू 3 मिली है, r की वैल्यू 0, तो इसको जोड़ा जाएगा कितना आएगा 9, और 9 में क्या होगा हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, और 7वें दिन बाद क्या होता है दिन रिपीट होता है, तो इसलिए क्या करेंगे विषम दिन निकालने के हम 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा शेषफल 2, यही शेषफल ही हमारे विषम दिन की संख्या को दर्शाता है। तो अगर देखा जाए 2 पे हम कौन सा दिन लिखे हैं मंगलवार, यानी इस सवाल का आंसर जो होगा मंगलवार, यानी ऑप्शन नंबर किसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी डी सवाल का क्या होगा एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। दिया है पवन महेश को 2400 रुपए 3 साल के लिए और जॉन को 3600 रुपए 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल रकम 1200 रुपए मिली, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको सीधी बात पता है एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी और बटे में 100 होता है। अब इसे पे लगाएंगे तो पहला जो मूलधन दिया है किसका, जो पवन को मिला है, तो ये महेश को मिला है कितना, 2400 रुपए 3 वर्ष के लिए, और जो रेट है मान लेते हैं आर है, और बटे में 100 होता ही है, और प्लस दूसरे व्यक्ति को मिला है जॉन को ये 3600 रुपये मिला है 5 वर्ष के लिए, रेट क्या है सेम है, और बटे में क्या करेंगे 100 और बराबर टोटल 1200 रुपये हमको मिला हुआ है। तो क्या करेंगे, 0 0 इसको काट देंगे, यहाँ 0 0 काटेंगे, ये 24 ये कितना होता है 72, और ये 36 पंजे कितना होगा 180 आर और बराबर 1200 यहाँ पर। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 252 आर बराबर 1200, ये आर बराबर कितना 1200 बटे में कितना होगा ये 252। अब मिलाते हैं इसको, ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। सीधी बात है, अगर इसको हम 250 मार लेंगे तो सीधी बात है, या 3 ही मार दें तो 3 चौक 12, यानी क्या हो 4 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, या 4 से थोड़ा ज्यादा, इसको 300 मान लेंगे या 250 मान लेंगे तो 250 पंचे कितना तो 125 होता है, ये 1250, यानी 5 बार जाने की संभावना नहीं है, क्या कि 50 कम पड़ रहा है, यानी 4 बार जाएगा। तो ऑप्शन में को एलिमिनेट करते हैं, ए ऑप्शन में 5 बार गया तो ये नहीं होगा, और सी ऑप्शन में 5 बार गया तो ये नहीं होगा। बचता है क्या, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब तो मिलाते हैं इसको, यदि हम इसको कितने बार मान लेते हैं इसको हम 50 ही मान लेते हैं, 2 घटा कर 50 मान लिए, तो इसको अगर ले जाएंगे तो 4 बार जाएगा, यानी क्या 1000 बचा, कितना 200 बचा हुआ है, 200 बचा, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 2000 होगा, तो 25 अट्ठे 200 होता है, यानी क्या होगा 4 पॉइंट कितना 8 आएगा, इन 4.8 के समथिंग जा रहा है। तो इस पर क्या कर रहा है, इसमें 2 यूनिट कम किए, यानी हो सकता है कि 8 से थोड़ा कम आएगा, तो जिस ऑप्शन में 8 से थोड़ा कम होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो बी ऑप्शन दिया है 4.35 दिया परसेंट, ये होगा नहीं क्योंकि बहुत ये 8 से बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। और बी ऑप्शन देखेंगे तो 4.76, यही हमारा क्या होगा 7 से मतलब 8 से थोड़ा कम है, यानी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, और ये ना क्वेश्चन में दिया है कार्य समय में मजदूरी, जो टॉपिक होता है उसी से रिलेटेड दिया है एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है, बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें से प्रत्येक प्रतिदिन 16 घंटे काम करते हैं। 66 दिनों बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया। पहले इसे काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए, और प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन कितने 8 घंटे काम करता हो, यानी आदमियों की संख्या हमको यहाँ पे निकालना है। तो मैंने अब फार्मूला बताया एमडीएच, अगर देखा जाए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस फार्मूले बनते हैं, यानी एमडीएच यानी कि M1 D1 H1, और यहाँ पे क्या W1 मान लेते हैं। इसी प्रकार ये कार्य क्षमता बराबर यानी क्या ये M2 हो जाएगा, D2 हो जाएगा, और क्या होगा H2, और बटे में क्या होगा W2। M मतलब को होता है मैन माने व्यक्ति होता है, D मतलब डे यानी दिन, और H मतलब आवर, और W मीन्स मतलब होता है वर्क। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम क्या इस सवाल को हल करेंगे। तो देखा जाएगा शुरू में कितने, यानी जो अनुबंध है यानी जो ठेका लिया गया कि कितने दिन का था 92 दिनों का था, तो 92 दिनों को बराबर कार्य क्षमता वाले कितने व्यक्ति तैनात किए गए 260 व्यक्ति लगाए गए। और लेकिन देखा जाएगा ये जो 260 व्यक्ति प्रतिदिन कितने काम करते थे 16 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन देखे 66 दिनों बाद यह पाया गया 66 दिन तक काम किए, तो 66 दिन कितना काम हुआ उसको लिख लेंगे, तो 66 दिन कितना काम हुआ उसको यहाँ पे लिखेंगे काम हमेशा बटे में। तो देखा गया बाद में 66 दिन बाद तो 4/7 ही काम हुआ था। अब यहाँ पे कह रहा है कितने व्यक्ति को और लगाया जाए, सीधी बात हमको काम को समय में पूरा करवाना, तो यानी क्या हो व्यक्तियों की संख्या को हमको बढ़ाना पड़ेगा, एक व्यक्तियों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तो और काम कर क्या होगा समय पूरा नहीं होगा, यानी हमको और अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो मान लेते हैं 260 प्लस क्या है x व्यक्ति को हम बढ़ा दिए, और कह रहा है और कितने दिन काम करने लगे 18 घंटे, यानी जो शुरू में 16 घंटे काम कर रहे थे, यानी काम को पहले से करना था
जो कार्य क्षमता है समय दर को बढ़ा दी, 18 दिन में करना है। अब देखा जाए कितना काम, ताकि काम पूरा समय पे हो जाए। तो बताओ 92 दिन का काम था और 66 दिन कर चुके हैं, तो कितना काम बचेगा? यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2, यानी 26 दिन का काम अभी बचा हुआ है। और 26 दिन में पूरा करेगा कितना काम? यहाँ पे 4/7 काम हो चुका है, यानी 3/7 हमको पूरा करना है। अब फिर से हल कर लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हल करते हैं, 7 से 7 काट देंगे, 4 तो कितना होगा? 16 होगा। और ये 26 से 26 कट जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब हल करते हैं इसको, 3 6 कितना होगा? यहाँ पे 18 होगा। अब इसको काटते हैं, 11 6 कितना होगा? 66, यहाँ 11 6 44, यानी 440 यहाँ आ जाएगा। और ये 260 प्लस कितना एक्स यहाँ बचा है, 75 करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 0, ये 14 में से 6 जाएगी, कितना? 8, यहाँ पर है 1। यानी क्या होगा? काम पे हमको 180 व्यक्तियों को लगाएंगे तो क्या होगा? 92 दिन में संपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। दिया 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट आगे निकल जाती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी? तो बहुत आसान क्वेश्चन, बस आपको पता होना चाहिए। जब दो वस्तुएं या दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो क्या होता है? उनकी चालों का अंतर लिया जाता है सापेक्ष चाल में। और जब दो व्यक्ति या दो वस्तुएं या दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती है, चालों को क्या लिया जाता है? जोड़ लिया जाता है। बस इसी को लगाएंगे बस। तो एक ही दिशा में अगर आगे निकल रहे तो यानी एक ही दिशा में गतिमान है। तो दूरी बराबर हमको क्या पता होता है? चाल गुणे समय, यानी ट्रेन की लंबाई क्या होगा? दूरी के बराबर। तो चाल कितना दिया? तो 72 में 54 घटाएंगे, कितना है? 18। लेकिन दिया 80 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना? 5/18 क्या करना होगा? गुणा करना होगा। और सीधी बात है, कितने मिनट में कर रहा है? 1 मिनट पार कर रही है, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा तो 1 मिनट में कितने सेकंड होता है? 60 सेकंड की राशि हमको समान करनी है। तो 18 से 18 काट देंगे, 6 5 30, यानी 300 मीटर। ये जो ट्रेन की लंबाई रही होगी कितनी रही होगी? 300 मीटर। ये हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन की पीडीएफ में क्या करूंगा? अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। वहां से आप लोग क्या इसको डाउनलोड करके एक बार स्वयं से हल करने की कोशिश करिएगा, ताकि आप देखिए कि हमारी मैथ इंक्रीज हो रही है कि नहीं। और दोस्तों वीडियो क्या लाइक शेयर और दूसरों तक क्या शेयर कीजिए, ताकि क्या हो और लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। धन्यवाद।